मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक्स-डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्ट का पक्ष रखते हैं। मैं एक बात सीधे सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यूपी पुलिस की इस फोर्स को आपसे ज्यादा तो किसी ने नहीं देखा है। अब एसटीएफ यानी एक खास टीम का चयन उस पुलिस फोर्स से किया जाता है कुछ खास असाइनमेंट्स के लिए, अगर हमारे दर्शक इसे इस तरह से समझे। लेकिन उसको अब अखिलेश यादव कह रहे हैं ये ठोको फोर्स है, यानी कि ये खास तौर से कुछ चुनिंदा अपराधियों को ठोकने के लिए बनाई गई एसटीएफ है, जिसमें पीडीए भी नहीं है, जिसमें सिर्फ खास जाति के लोग हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए। सुचरिता जी नमस्कार। ये बिल्कुल अनर्गल और बेबुनियाद आरोप है। एसटीएफ एक बहुत ही व्यवसायिक दक्ष यानी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें स्वेच्छा से अधिकारी कर्मचारी आते हैं जिनके अंदर एक जज्बा होता है अपराध के विरुद्ध, अपराधी के विरुद्ध एक अभियान चला के काम करने का, और सर्वोच्च अपना जो सर्वस्व न्यौछावर है उसकी जरूरत पड़े तो वो भी दे देते हैं। एसटीएफ एक वो बल है जिसकी कन्विक्शन रेट सर्वाधिक है। ह्यूमन राइट्स के कोई वायलेशन की कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जब आप किसी के ऊपर चोट करते हैं और ऐसी चोट करते हैं कि माफिया संगठित अपराधियों की कमर तोड़ देते हैं, तो आप किसके दुश्मन नंबर 1 हो जाते हैं। जाहिर है सुचरिता जी, जिसके कमाऊ पूत होंगे उन कमाऊ पूत का जब निस्तारण होगा तो जिनकी कहाँ कमाई जाती है वो तो पीड़ित होंगे ही। और ये जातीयता का पुट जो है ये राजनेता को ही शोभा देता है। हम पुलिस अधिकारीगण यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ही ये होता है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। हमारे यहाँ न कोई कास्ट होता है न कम्युनिटी होती है, हम सब एक होते हैं। मैं आईजी एसटीएफ 4 साल रहा, उसके बाद एडीजी था, डीजीपी था। आज तक कोई जातीयता की बात जी। डीजीपी सर की आवाज चली गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एसटीएफ का भी जिम्मा संभाला है और एसटीएफ का जिम्मा संभालते हुए क्या वो भी ठोको फोर्स बन गए थे। मैं जरा ये पूछना चाहती थी उनसे, चले गए हैं, उनका सिग्नल फिर से आएगा, हम वापस जोड़ते हैं उन्हें। लेकिन मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ। वहां पर जहां आप मौजूद हैं, मुझे बताया टीम ने आप कश्मीर में, यूपी से बाहर है। अब कश्मीर में आपके एक साथी है जो वहां बांटने का काम पहले से ही करते हैं। वो ये बोल देते हैं कि बाहरी लोग यहाँ आते हैं, कश्मीर के लोगों में बाहरी वाली यानी भारत के लोग बाकी जगहों से आए तो वो बाहरी हो जाते हैं। आपके नेता एसटीएफ में भी बंटवारा करने पर आमादा है। भाई क्यों कर रहे हैं? जाति देखिए, एसटीएफ में जाति दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ठोको फोर्स बनी है कुछ खास लोगों के लिए काम करने के लिए। देखिए सुचरिता जी, आपने कश्मीर का जिक्र किया। यकीनन मैं कश्मीर में हूं। ये भाई इको आ रही है, जरा पीसीआर ठीक करो इसे प्लीज, पीसीआर जरा ठीक करो। और मुझे यहां आने का मौका मिला, प्लीज इसको पीसीआर ठीक करें आप जी। सुचरिता जी जरा ठीक करवाइए इसे। करवा रहे हैं सर, आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू, उसको ठीक करा देते हैं। मैं कह रहा था सुचरिता जी कि मैं कश्मीर में हूं जी। और आज मुझे यहां देखने का यह मौका मिल रहा है कि किस तरह यह बीजेपी है, जो बीजेपी किस तरह यहां पर भी लोगों को प्रताड़ित कर रही है, परेशान कर रही है। यहां की आवाम किस तरह परेशान है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आवाम की सुनी नहीं जा रही है और आवाम यहां पर परेशान है। और इसको कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे इस पर्सपेक्टिव को देखा जा रहा है। आवाज, ये फोन कट गया, देखिए सर फोन कट गया। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। फोन कट गया सुचेता जी, आप बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, मैं एक बार वापस आती हूँ, जरा उनका चेतन जरा उनका ऑडियो ठीक करवाइए। मैं तब तक शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। शिवम जी, ये बहुत बड़ा आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं और आजकल ऐसा हो गया है कि रोज हम यूपी में अखिलेश वर्सेस योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं। ऐसा लगता है एक सवाल देता है, दूसरा जवाब दे देता है, दूसरा सवाल छोड़ता है, पहला जवाब देता है। लेकिन ये सवालों के घेरे में आम आदमी जो यूपी का होगा वो सोच रहा होगा वाकई एसटीएफ क्या ठोको नीति पे काम कर रही है, एक खास समुदाय के लिए काम कर रही है? ये सवाल मन में आएगा।
सुचारिता जी, मैं कहता हूं ये तो होना चाहिए लोकतंत्र में, चलिए, कि नेता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से बात करें, संवाद करें और एक दूसरे पर जो है आक्षेप करें। लेकिन जो एसटीएफ वाला जो विषय है ये अपने आप में बहुत गलत है। और मैं खास तौर पर जो ठोको नीति और इस तरह की बातें अखिलेश यादव कर रहा है, एक्चुअली गलती उनकी है नहीं। जो माफियाओं से करे प्यार वो एसटीएफ को कैसे करेगा स्वीकार? जो अतीक अहमद और मुख्तार का हो यार वो यूपी के एसटीएफ को कैसे करेगा स्वीकार? भाई, जिस एसटीएफ ने उनके एक जमाने के सांसद और पूर्व सांसद और पता नहीं इतने बड़े बड़े नेताओं को मिट्टी में मिला दिया, वो एसटीएफ कैसे अखिलेश यादव को पसंद आ जाएगा? जिस एसटीएफ ने विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी को मिट्टी में मिला दिया, जिसने 8 पुलिस वालों की जो है हत्या कर दी थी, उनको 8 पुलिस वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको तो अपना जो प्यार था विकास दुबे वो याद आता है। उनको तो वो अनिल दुजाना याद आता है जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे। उनको कहां फर्क पड़ता है इस बात से कि उस अनिल दुजाना ने उत्तर प्रदेश और नोएडा में किस तरीके से कितने लोगों की जमीनें कब्जाई हुई थी और क्या हाल किया हुआ था। अखिलेश यादव को इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि असद जो इसके अतीक अहमद के बेटे थे, उसने उमेश पाल को मतलब सड़क पर जो है दिन के उजाले में गोलियों से भून दिया था। उनको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि एक जमाने में उनके पिताजी का करीबी अतीक अहमद, जिनके कुत्ते से हाथ मिलाते थे मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे को मार दिया एसटीएफ ने। यह दिखाई नहीं देता कि वो जो बेटा है वो गैंगस्टर था, वो गुंडा था, वो मवाली था। बहुत साफ बात है। हम ना जाति देखते हैं अपराधियों में, ना किसी डिपार्टमेंट में, और देखनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जब से ये लगातार अलग अलग तरह के केसेस हुए हैं, अलग अलग लोगों पर कार्रवाई हुई है और इत्तेफाक से वो समाजवादी पार्टी के नेता निकले, अखिलेश जी जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब डीजीपी विक्रम सिंह या फिर इनकी फौज या फिर बाकी जो पुलिस वाले हैं कोई पिस्टल लेकर निकलता है मिशन पर, तो वो ये नहीं देखता कि अच्छा पहले इसकी जाति चेक कर लेता हूं, यादव है तो इसको छोड़ देता हूं, या त्यागी है तो इसको छोड़ देता हूं, या ब्राह्मण है तो इसको छोड़ देता हूं, या किसी और को जो है एनकाउंटर कर देता हूं। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। तो विषय बहुत साफ है। अखिलेश यादव अपनी राजनीति के लिए गैंगस्टरों की जाति ढूंढ सकते हैं, गुंडों की जाति ढूंढ सकते हैं, मवालियों की जाति ढूंढ सकते हैं, एनकाउंटर में जाति ढूंढ सकते हैं, बलात्कार में जाति ढूंढ सकते हैं, लेकिन माफ कीजिए, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जिम्मेदारी जिस मुख्यमंत्री के जिम्मे आती हो या जिस एसटीएफ के जिम्मे आती हो इस कानून व्यवस्था को संभाल कर और बनाकर रखना, वो इस तरह की गिरी हुई हरकतें और गिरी हुई बातें नहीं करते। शिवम त्यागी बोल रहे हैं। मैं एक बार जरा, अगर अजीज खान साहब का ऑडियो दुरुस्त हो गया हो तो मैं अजीज खान साहब के पास जाऊं। अजीज साहब, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको एको नहीं आवाज आ रही है। है, बात रखिएगा सर, क्योंकि आपकी आवाज हमें आ रही है। अगर आपका फोन डिस्कनेक्ट भी हो जाए, आप कश्मीर की वादियों में हैं, लेकिन बात यहाँ पर एक अलग ही महाभारत की चल रही है। वहां पर बैठकर महाभारत की बात ना करना चाहें, लेकिन एसटीएफ में सर ये जो जातिवाद आप ढूंढ रहे हैं, मैं एक बार जरा एक चेतन तस्वीर जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि जो हमारे पास, आपने कहा कि एसटीएफ में पीडीए के लोग नहीं है, आपके नेता ने कहा, और वो लोग हैं जो एक खास जाति समुदाय का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और बाकी जाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं, खासकर पीडीए के लोगों पर। तो जरा तस्वीर मैं चलाना चाहती हूं, तस्वीर चलाइए जरा चेतन। कुलदीप नारायण जो कि डीआईजी हैं एसटीएफ के, उनकी जाति क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पर चल रहा है। सुशील घुले चंद्रभान जो कि एसपी हैं एसटीएफ के, उनकी जाति क्या है। बड़ा बुरा लगता है ऐसे में जाति बताकर किसी अधिकारी के बारे में बात करना, लेकिन मजबूर कर दिया है कि अब अधिकारियों की भी जाति पर बात हो। सत्यसेन यादव एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के, जाति देख लीजिए उनकी। राकेश यादव एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ के, उनकी भी जाति देख लीजिए अजीज खान साहब। अब्दुल कादिर एडिशनल एसपी एसटीएफ हैं। अब क्या मुझे ये बार बार बताना पड़ेगा? क्या मुझे अफसरों को भी जाति में बांटकर देखना पड़ेगा, जिससे आपको इस बात का यकीन हो कि ये अफसर क्या एक ही जाति विशेष के हैं, जैसा कि आपके नेता आरोप लगा रहे हैं? जरा इस पर भी जवाब दीजिए, ये नेता कौन है, ये किस जाति के हैं अजीज खान साहब? देखिए सुचरिता जी, चंद लोगों को आपने दिखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पर्सपेक्टिव साफ हो गया। आज देश में क्या हालत है आप देख रहे हैं, केंद्र से लेकर के खासतौर से उत्तर प्रदेश में किस तरह वहां जातीयता हावी है, एक खास समुदाय को किस तरह अपॉइंट किया जा रहा है। आप चंद लोगों का आपने एक सूची दिखा करके आप क्या साबित करना चाहती हैं कि जो पीडीए समाज है वो उसको हक मिल रहा है? उसका नहीं, उसको हक उसका नहीं मिल रहा है। आज पीडीए समाज बहुत उपेक्षित है। आप किसी भी विभाग में ले लें, आप चाहे वो पुलिस विभाग में ले लें, या आप सचिवालय में ले लें, या तहसील में ले लें, या लोअर स्तर पर किसी भी अधिकारी के बीच में जाएं, तो ऐसी स्थिति में जो बेहतरीन पोस्ट है, जो बेहतरीन पोस्ट के साथ साथ जो कार्यदायी पोस्ट है, उस पोस्ट पर कौन लोग बैठे हैं?
आप थानों में कौन लोग बैठे हैं, कोतवाली में कौन बैठे हैं, आप प्रशासन में कौन लोग बैठे। देखिए सवाल तो उठेगा। आज पीडीए समाज कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, और यह समाज बहुत बड़े स्तर पर, इस समाज ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी ने धोखा किया इस समाज के साथ, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार हमेशा पीडीए की बात करती रही और इसकी आवाज को उठाती रही। आप कह रही हैं चंद लोगों की सूची दिखा करके चंद लोग हैं ये। हमेशा न्याय मिला। अजीज खान नहीं, साहब, नहीं मिला। आपके नेता ने तो हमारे 2 नेता बता कह दिए रहे थे। हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया सर, उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा पीडीए 2 और बाकी उन्होंने 21 डाला। अब ये तो कुछ नाम तो मैंने ही गिना दिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि बताने का कि पीडीए को न्याय मिल रहा है। मेरा मतलब ये है कि आप जो कहते हैं कि एक जाति विशेष को भरा जा रहा है, पीडीए पर अन्याय किया जा रहा है, ये अफसर हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं एसटीएफ का, ये अपनी ही जाति के लोगों पर अन्याय कर रहे हैं क्या? और आप जो आरोप लगाते हैं, आपके नेता जो आरोप लगाते हैं, यानी झूठे एनकाउंटर कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जब तक मैं जी बोलिए। देखिए जब तक मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं करूंगा, बात कैसे निकल के आएगी देश के सामने? हाँ नहीं बोलिए। देखिए बात जो इनकाउंटर की है, क्या बात कर रहे हैं? ये आपको भी पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाकायदे कई बार फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि जिस तरह इनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सारे फेक इनकाउंटर हैं। वो एक पूरी लंबी सूची है, 8000 से ज्यादा इनकाउंटर ऐसे हैं कि जिस पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है। 3000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो घायल हुए। आप देखिए ये वही पुलिस है कि अलीगढ़ में देखिए किस तरह ठाई ठाई की आवाज निकाल रही थी। फर्जी मुठभेड़ का एक अलग दिलचस्प कहीं ना कहीं नजारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। सवाल इस बात का है कि फर्जी मुठभेड़ करके आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आप बुलडोजर चला करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा।